जब अनी झनक को लेकर इस घर में आया था ना, तो मुझे उस लड़की को देखकर कुछ महसूस नहीं हुआ था, ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं। मुझे लगा एक अनाथ बेसहारा लड़की है, हमारे घर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन मेरी बात से तुम्हारे बाबा सहमत नहीं थे। मैंने उन्हें मनाया, मैंने उनसे कहा कि अरे हम उस लड़की से दूरी बनाए रखेंगे, वो घर का काम काज करेगी और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगी, अरे हमारा भी तो फायदा होगा। और हाँ देखो, बड़ों बहू की रसोई में मदद करती थी, घर के छोटे मोटे काम काज करती थी। मगर उसके बाद तो सब कुछ बदल गया ना माँ। नहीं बदला नहीं। जब हमें पता चला कि वो लड़की शादीशुदा है, अनी से जबरदस्ती उसने शादी कर ली थी और इस बात को घर वालों से छुपाया था। मुझे झनक पर गुस्सा नहीं आएगा बाबलू? मगर माँ, दोनों ने तो ये बोला ना कि वो इस शादी को नहीं मानते हैं। फिर तुम भूल रहे हो बाबलू, अनी पहले से अर्शी का मंगेतर था। और फिर भी वहाँ अनिरुद्ध की शादी हुई, जबकि सबको पता था कि अनिरुद्ध अर्शी को लेके कमिटेड है। और अब जब बात अनी और झनक की होगी तो सभी को अपनी अपनी राय तो रखनी ही है। और शुभ तो वैसे भी हार खाकर बैठा है झनक को लेकर, उसके बेटे की जिंदगी को बर्बाद कर दी है वो। अब बताइए दादा, इसका क्या मतलब है? जवाब है आपके पास? अनिरुद्ध की शादी फोर्सफुली हुई थी, उस लड़की के इरादे शुरू से ही गलत थे, और हम भी जाने अनजाने में सब चीजें इग्नोर करते रहे। और हालात तो ऐसे पैदा हो गए थे हमारे घर में, वो लड़की हमारे घर पे आके सब पे रोब दिखाने लगी। और बाबलू तुम भूल रहे हो, उस लड़की की वजह से ही अनी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और वो गुंडा क्या नाम था? तेजस। हाँ, वो तेजस इस घर में आ धमका था। अरे क्या कुछ नहीं हुआ इस घर में? तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा बाबलू? पर माँ, दादा, इतना सब हो जाने के बाद भी अनी की हर मनमानी को आप दोनों सपोर्ट कर रहे हो। देखो तनुजा, तुम बेवजह झनक पर इल्जाम लगा रही हो। इस बेचारी ने कभी अपनी हद पार नहीं की थी, और मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ। और अब अंजना से नहीं सहा जाता कि ये लोग झनक को कितना गलत ठहरा रहे हैं। उसके लिए तो झनक उसकी बेटी समान है, पर सभी अंजना को गुस्से से देखते हैं। इतना सब कुछ हो गया, पर वो कि अगर आप सब लोगों ने मिलकर उसे इस घर से निकालने की जिद ना पकड़ी होती तो अपने एग्जाम के बाद वो वैसे ही यहाँ से चली जाती। देखा, अब भी आप अनी की ही बातों को सपोर्ट कर रही है। लेकिन बॉदी, हमने आपके बेटे को कभी कुछ गलत नहीं सिखाया। वो बचपन से अपने काकू के पास आते रहे। हमने लाल और अनी में कभी कोई फर्क नहीं किया है। उसे हमेशा अपने बेटे की तरह पाला है। इसीलिए लाल अपनी माँ को नौकरानी समझता है। नहीं दादा, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। ना उसने ऐसा कहा, ना ऐसा किया। बस करो तुम दोनों, बस बहुत हो गई तुम दोनों भाइयों की लड़ाई। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। और बड़ो बहू, मेजो बहू। और अब लगता है आज कोई बड़ा फैसला सुनाने वाली है माँ बाबलू और शुभो को। पर अब अचानक मैं तुम लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज मत जाओ, रुको ना, क्या कर रही हो? प्लीज लाल, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं कह रहा हूँ रुको। दादा देख रहे हैं आपको मेरी बहू अर्शी की जिंदगी बर्बाद करके शांति नहीं मिली ना, इसलिए आज अपनी बहू को भी घर से निकालना चाहते हैं आप। विपाशा मत जाओ। बाकी मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, किसी के कहने पर नहीं। आप लोग प्लीज किसी और को मेरी वजह से ब्लेम मत कीजिए। विपाशा प्लीज समझने की कोशिश करो, जॉइंट फैमिली में ऐसी बातें होती हैं, प्लीज इग्नोर ऑल दिस। दादा देख रहे हैं सारा आपकी वजह से हो रहा है, आपके बच्चों का घर टूट रहा है। और अब सीधे सीधे निशाना बाबलू पर साधता है शुभो और घर तक टूटने का हवाला दे देता है। बॉदी, अगर आपको खाना बनाने में इतनी दिक्कत हो रही थी तो पहले बता देती ना आप मुझे। माँ बाबा, ये सरासर गलत है। आप दोनों की वजह से मेरी बीवी घर छोड़ के जा रही है।
ये नाइंसाफी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। लाल प्लीज चुप हो जाओ, मैं किसी की वजह से नहीं जा रही हूँ, मुझे बस जाना है। आप लोग मत बिपाशा, रोकिए, please। बिपाशा शांत हो जाओ बेटा, मेरी बात सुनो, ऐसे घर छोड़ के नहीं जाते। तुम आओ यहाँ बैठ, आओ। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज आपकी बात नहीं मान पाऊंगी। बिपाशा तुम कहीं मत जाओ। देखो मैं दादा को बोलता हूँ कि जो इन्होंने कड़वे शब्द बोले हैं अभी के अभी वापस लें। काकू इसकी कोई जरूरत नहीं है, कैब बुक कर लिए मैंने ऑलरेडी, बाहर वेट करिए कैब में। तुम ऐसे मत जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और यहाँ जहाँ आज बिपाशा अपने ही सास ससुर को कटघरे में खड़ा कर दी है, तो वो बेचारे क्या बोले। पर अब दादा आपने जो भी बिपाशा से कहा अपने शब्द वापस लीजिए। क्या वो आपको सुनाई नहीं दे रहा? अरे आपका घर टूट रहा है, आपकी बहू घर के बाहर जा रही है, सोसाइटी में थू-थू होगी हमारे ऊपर। दादा अभी के अभी बिपाशा को सॉरी बोलिए। बाबा क्या आपकी ईगो इतनी बड़ी हो गई है क्या? हाँ, एक सॉरी नहीं बोल सकते आप? मैं बोल रही हूँ ना लाल, चुप हो जाओ आप लोग, प्लीज समझ जाइए ना, मुझे जाना है। बिपाशा प्लीज, तुम कहीं नहीं जाओगी। बाबा सॉरी बोलेंगे, बाबा सॉरी बोलिए। और आज एक बहू के सामने बेटा अपने ही बाबा को सॉरी बोलने बोल रहा है। आखिर मार्गदर्शन तो शुभो ही करता है हमेशा लाल का, पर अब दादी। बिपाशा बेटा देखो, ऐसे घर छोड़ के मत जाओ। मुझे तो पता भी नहीं, मैं वहां थी नहीं, मुझे नहीं मालूम कि बाबलू ने तुम्हें क्या कहा जिससे तुम गुस्सा होकर घर छोड़कर जा रही हो। देखो मैं बाबलू की तरफ से हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगती हूं। प्लीज आप आपकी वजह से मां को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। बाबलू, अरे तुम इसके ससुर हो, माफी नहीं मांग सकते तो कम से कम इसे जाने से तो रोको। मगर माँ, देखो मैंने जो कह दिया है उसे सुनो, इसे जाने से रोको। बिपाशा मत जाओ। बाबा देखिए, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे भी 1-2 दिन में मुझे मायके जाना ही था, इसीलिए मैं जा रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुक जाओ। प्लीज मत कीजिए ना रिक्वेस्ट, मुझे जाने दीजिए ना। और आज सबके सामने बाबलू को शर्मिंदा किए बगैर नहीं रहने वाला कोई भी। आखिर झनक का जो साथ दिया है उसने और अंजना ने, और आज धर्म संकट में पड़ गया है बाबलू। बिपाशा ठीक है, सॉरी। मैंने तुमसे जो कुछ भी बोला है वो शब्द मैं वापस लेता हूं। रुक जाओ, अपने घर में रुक जाओ। सॉरी बिपाशा, तुम छोड़ के नहीं जा रही हो ना? देखो बिपाशा, अब तो दादा ने तुम्हें सॉरी कह दिया ना, अब तो मत जाओ प्लीज। थैंक यू। और पूरे परिवार के सामने बाबलू की इस कदर बेइज्जती हुई है आज कि अब तो वो आंखें उठाकर भी नहीं देख पा रहा, क्योंकि आज उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची है। आज अपनी बीवी के बचाव में बोलने पर घर में इतना बड़ा बवंडर खड़ा हुआ है कि आज बेवजह उसे अपने ही बहू बेटे के सामने घुटने टेकने पड़ गए। अब आगे भी देखते रहिए बोस परिवार के बीच में आखिर होता क्या है, जहां आज पैसों के बलबूते पर इतना बड़ा खेल खेला गया है दो भाइयों के बीच में। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।